निकालो कॉपी निकालो, कॉपी निकालो, कॉपी निकालो। एक्स दे रखा है e की पावर 2t प्लस वाई e की पावर माइनस टी, वाई दे रखा है e की पावर 2t प्लस e की पावर t। इक्वेशन ऑफ लाइन टेंजेंट टू द कर्व at t is equal to ln2। t is equal to ln2 पर टेंजेंट लाइन बताना क्या होगा। अभी तो पहले तो पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखा है अपने को कर्व, है ना, तो अपने को पहले तो पॉइंट निकालना पड़ेगा जिस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ की है। तो टी ln2 अपन ने यहाँ पर रख दिया, है ना, टी ln2 यहाँ पर रखा, कितना आ रहा है e की पावर 2 ln2 कितना होगा 4 आ जाएगा, है ना, e की पावर 2 ln2 आ जाएगा 4, e की पावर ln2 कितना हो जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा 4 ट्वाइस e की पावर माइनस ln2, ये कितना आएगा 1/2, 1/2 2 और ये 5 आ जाएगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट आ रहा है 5, वाई कोऑर्डिनेट 6 है। अब पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन कर दिया तो पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन से dy/dx आएगा dy/dt अपॉन dx/dt, dy/dt e की पावर 2t का डेरिवेटिव आएगा e की पावर 2t मल्टीप्लाइड बाई 2, e की पावर t का डेरिवेटिव आएगा e की पावर t, e की पावर 2t का आएगा अगेन 2 e की पावर 2t प्लस ट्वाइस e की पावर माइनस टी मल्टीप्लाइड बाय -1, ठीक है आएगा। अब इसमें t की जगह रख दिया अपन ने ln2, तो ln2 रखा तो कितना आएगा 4 आ गया, 4 और 2 8, 8 और 2 10, है ना, ये कितना आ जाएगा 4, 4 और 2 8, और ये कितना आएगा 1/2, 1 -1, 8 माइनस 1 कितना आ जाएगा 7, ठीक है ना। और अपन लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, है ना, ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन लिखो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू y² इज इक्वल टू 4y प्लस 2x³ माइनस 8 फ्रॉम पॉइंट 1, 2। x इक्वल टू 1, तूने पढ़ा सवाल क्या लिखा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू। इतना जल्दी तो dy/dx भी निकाल सकते तुमने कैसे निकाला dy/dx।
और ये पॉइंट कर पे लाई कर रहा है, ये पॉइंट कर पे लाई कर रहा है, कहाँ लिखा है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू दिस फ्रॉम पॉइंट, यानी कि इस कर्व पर टेंजेंट ड्रॉ किया, मान लो ये कर्व ऐसा है, इस कर्व पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया, कहाँ से? पॉइंट 1, 2 से। इस तरह का ग्राफ बनेगा। करो भी करो, IIT में आया था ये। अभी डिफ्रेंशिएट किया इसको, है ना, ये पॉइंट मान लेते हैं अपन x1 y1, ठीक है, डिफ्रेंशिएट किया तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा? 2y1 dy/dx इज इक्वल टू 4 dy/dx और प्लस 6x1 स्क्वायर, है ना ये, तो dy/dx कितना आएगा? 6x1 स्क्वायर अपॉन 2y1 माइनस 4, है ना, ऐसा आएगा। लाइन का इक्वेशन लिखा y माइनस y1। आप डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हो, स्लोप कंपेयर कर लो, ठीक है, स्लोप कंपेयर कर लो। खैर कोई बात नहीं, मैंने लाइन लिख दिया है। तो m का वैल्यू कितना आ रहा है? 6x1 स्क्वायर अपॉन 2y1 माइनस 4, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है। अब इसी लाइन पास कर रही है 1, 2 से, ना, तो x की जगह 1, y की जगह 2, सही है ये। नेक्स्ट, अब एक कंडीशन और है कि जो पॉइंट है x1 y1 वो इस कर्व पे भी लाई कर रहा है, ठीक है ना, तो इसमें रख दिया अपन ने, तो आएगा y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 y1 प्लस ट्वाइस x1 क्यूब, है ना, माइनस 8। पॉइंट इस कर्व पे भी लाई कर रहा है। अब क्या होगा? दोनों को सॉल्व करना है अपने को x1 y1 के लिए। x1 y1 आ जाएगा तो जैसे ही x1 y1 आएगा अपन लाइन आराम से लिख पाएंगे, ठीक है। अब इसमें खास बात ये है IIT के सवाल में कि एलिमिनेट करने के लिए इन्होंने एक बहुत सिंपल चीज़ दी है, ध्यान से देखो। यहाँ पर दिख रहा है क्या? y1 माइनस 2, 2 काटने के बाद y1 माइनस 2, यहाँ पर भी y1 माइनस 2 दिख रहा है क्या? y1 माइनस 2 इंटू y1 माइनस 2 क्या आएगा? y1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्या यहाँ पर दिख रहा है कि अपने को y1 माइनस 2 का होल स्क्वायर बनता हुआ? तो ये बहुत इजीली आप एलिमिनेट कर पाओगे, ठीक है ना। बस यही इस सवाल में ट्रिक था कि आप दोनों इक्वेशन से कैसे आप एलिमिनेट करो y1, और वो दिख रहा है अपने को y1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो अपन ने 2 काट दिया, y1 माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x1 स्क्वायर इंटू x1 माइनस 1। समझ में आ रहा है क्या? ये माइनस साइन था ना, इसको यहाँ पर x1 माइनस 1 लिख दिया, 2 काट के आएगा 3x1 स्क्वायर, ओके। और यहाँ पर अपन ने क्या किया? ये 4 का 8 का क्या है? 4 उधर ले गए, तो आएगा y1 माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x1 क्यूब माइनस 4, है ना, माइनस 4 लिख लिया इसको, माइनस 4 उधर ले जा करके स्क्वायर बन जाएगा। अब इन दोनों को बराबर कर दिया, तो यहाँ से आ रहा है 3x1 का क्यूब माइनस 3x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2x1 का क्यूब माइनस 4, है ना, तो आएगा x1 क्यूब माइनस 3x1 स्क्वायर प्लस 4 इज 0। माइनस 1 देखना, इसका रूट आ रहा है क्या? माइनस 1 कहाँ आ रहा है? -1 -3 प्लस 4, है ना, तो x1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x1 स्क्वायर, है ना, प्लस 4 इज 0। सो प्लस x1 स्क्वायर और माइनस 4x1, देखा, प्लस x1 स्क्वायर माइनस 4x1 स्क्वायर,
कितना आ जाएगा -3x1²। ये आराम से दिख रहा है x1 का वैल्यू या तो -1 है या फिर x1 का वैल्यू कितना है 2। ठीक है, अब अपन y निकालते हैं। तो x1 अगर -1 हुआ तो ये नंबर कितना आ जाएगा नेगेटिव, ये नंबर क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आएगा नेगेटिव, तो ये नंबर नेगेटिव हो नहीं सकता है ना, तो इसीलिए ये रिजेक्ट हो जाएगा। x1 अगर 2 है तो ये कितना आएगा 1, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, 4 3 12, 12 आ गया। तो स्क्वायर अगर 12 है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी +-√12 है ना। तो यहाँ पर दो वैल्यू आ रही है y1 - 2 इज इक्वल टू +-√12। सो एक पॉइंट आ रहा है 2, 2 +√12 और एक पॉइंट आ रहा है 2, 2 -√12। ठीक है यार। सो इसीलिए कितने आंसर आ जाएंगे, 2 आंसर आ जाएंगे। आप आंसर या तो यहाँ पर वैल्यू रख करके कैलकुलेट कर सकते हो या आप यहाँ पर आ जाओ 2 पॉइंट फॉर्म से यहाँ पर आंसर निकाल के कैलकुलेट कर सकते हो, कर लोगे मतलब, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना, प्लीज़ ध्यान रखना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू फ्रॉम पॉइंट, ठीक है ना, फ्रॉम पॉइंट, एट पॉइंट, इक्वेशन ड्रॉन टू कर्व एट पॉइंट और फ्रॉम पॉइंट में बहुत फर्क है। ठीक है, लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखो, क्योंकि आपने तो सवाल करना चालू कर दिया, वो पता चला कुछ और ही कह रहा था। तो प्लीज़ रीड द क्वेश्चन 2-3 टाइम्स। Equation of tangent to y is equal to sin inverse 2x upon 1 plus x square at x equal to √3। √3 पर टेंजेंट लाइन का इक्वेशन बताना है, क्या होगा। हाँ, पहली बात तो पॉइंट निकालते हैं। तो √3 यहाँ पर रखा, y वैल्यू निकालनी है, तो कितना आएगा 2√3 अपॉन 1 + 3, 2√3 अपॉन 4, √3/2, साइन इनवर्स √3/2 कितना होगा 60 आ जाएगा ना। तो जिस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करना है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है √3π/3 है ना। ये तो पॉइंट आ गया, dy/dx निकालना है। तो आपको याद होना चाहिए ना कि ये जो वैल्यू है साइन इनवर्स, ये जो फंक्शन है, इसकी 3 ब्रांचेज आती हैं। एक आता है -1 से 1, क्या होता है 2 tan इनवर्स x। एक होता है 1 से इनफाइनाइट पाई माइनस 2 tan इनवर्स x है ना। तो √3 जो है वो क्या 1 से बड़ा है, तो क्या चलेगा पाई माइनस 2 tan इनवर्स x। dy/dx कितना आएगा -2 अपॉन 1 + x²। इसमें x की जगह क्या रख दिया अपन ने √3। कर लेंगे अपन, स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया। बस इसमें ये याद दिलाने वाली बात ये थी कि वही साइन इनवर्स जो है ना 1 से बड़े के लिए उसका ब्रांच कौन सा बनता है।
Prove that points of contact lie on x square y square is equal to x square minus y square. पहले इसको फील करते हैं, सवाल क्या कह रहा है ना। ये आपका साइन का ग्राफ, ठीक है। क्या कह रहा है, टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू साइन एक्स, है ना। तो आप देखिए ध्यान से, अगर हम यहाँ से अगर ग्राफ पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें तो इस प्रकार से बना सकते हैं। और क्योंकि साइन ऑड फंक्शन सिमेट्री से दिख रहा है, दिस लाइन विल ऑल्सो बी टेंजेंट टू उस तरफ, है ना। और इसी प्रकार से ऐसे करके यूँ करते हुए यूँ करके टेंजेंट बना सकते हैं। और सिमेट्री से दिख रहा है ना कि ये वाली जो है उधर जा कर के भी उधर को भी टच कर जाएगी। और है ना, और यूँ करके भी जो है यूँ करके भी जो है अपन ये जो टेंजेंट लाइन है बना सकते हैं। हेलो अंकल, हाँ यूँ करके भी अपन टेंजेंट लाइन बना सकते हैं। तो दोबारा पढ़ो, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू दिस, प्रूव दैट पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट लाई ऑन दिस। पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट यानी कि ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, है ना। ये सारे पॉइंट क्या प्रूव करना है, ये सारे पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहे हैं, इस कर्व पे लाई कर रहे हैं। किसकी प्रॉब्लम हो गई, लोकस की, ठीक है, लोकस की प्रॉब्लम। तो मान लिया कैसे स्टार्ट करते थे लोकस की प्रॉब्लम्स को, लेट द पॉइंट बी एच कॉमा के, क्या प्रूव करना है, एच स्क्वायर के स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ठीक है। और अगेन वही सेम रामायण अपनी, इस लाइन का स्लोप कितने तरीकों से लिखेंगे, दो तरीकों से। एक तो ये इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन की स्लोप, और एक क्योंकि ओरिजिन है ना तो इस लाइन का स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो बेटे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और साइन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, बेड़ियों क्या आता है, साइन को डिफ्रेंशिएट रिकॉर्ड है ना। तो x की जगह क्या रख दें यहाँ पर h, तो उस लाइन का स्लोप ऐसे भी लिखा जा सकता है। अलावा इसके ये पॉइंट स्वयं इस ग्राफ पर लाई कर रहा है ना, तो क्या लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू साइन h। क्या लिख सकते हैं, पॉइंट इज लाइंग ऑन द कर्व, जैसे भी देखा ना अपन ने, ये पॉइंट था ना x1 y1, ये कर्व पे लाई कर रहा था। तो बार बार अपन क्या कर रहे हैं, पॉइंट अगर कर्व पे लाई कर रहा है तो पॉइंट को अपन कर्व में रख देंगे। अब हमें क्या करना चाहिए, अब गोली चला देनी चाहिए, है ना। अब गोली चला देनी चाहिए, है ना। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना आएगा वन, आ गया आंसर, ठीक है। तो कितना आएगा, k बाई एच का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है। लिख लो आंसर। बेटा पॉइंट है ना इस कर्व पे लाई कर रहा है, h कॉमा के इज ऑन द कर्व। Prove that all points on this at which tangent is parallel to x-axis lie on parabola.
ये पैराबोला तो पता है ना आपको, पैराबोला क्या होता है पता है आपको, है ना? ओके, तो प्रूव दैट ऑल पॉइंट्स ऑन पैराबोला एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मान लो ऐसा कोई ग्राफ है, ठीक है, ऐसा कोई ग्राफ है और इसने बोला है ये ग्राफ, इसका ग्राफ है ना, इसका ग्राफ ऐसा है। प्रूव दैट ऑल पॉइंट्स एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू, है ना? तो दिख रहा है यहाँ पर जो, अगर इस मैक्सिमा पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें, दिस लाइन इज हॉरिजॉन्टल, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इस पॉइंट पर अपन टेंजेंट ड्रॉ करें हॉरिजॉन्टल, सिमिलरली इस पॉइंट पर टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल, इस पॉइंट पर भी टेंजेंट हॉरिजॉन्टल, इस पॉइंट पर भी टेंजेंट हॉरिजॉन्टल, अरे इस पॉइंट पर भी टेंजेंट हॉरिजॉन्टल। समझ गए होगा तुम, है ना? ओके मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था ना, तो काम की बात करते हैं ना, ये सारे पॉइंट है ना, ये सारे पॉइंट क्या कह रहा है ये बोल रहा है कि ये सारे पॉइंट जो है, प्रूव दैट ऑल पॉइंट्स एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सब किस पे है? पैराबोला पे। सवाल समझ में आ गया? अगेन किसका सवाल है, किस टॉपिक का सवाल है? लोकस, ठीक है। और लोकस पे अगर फोकस करें तो क्या करना होता है? सबसे पहले एच कॉमा के मानना होता है। लिख दो, सारी राम कहानी वही है। एच कॉमा के एक तो इस पे लाई कर रहा है, पहली बात है ना, लिख देते हैं इस बात को ना। तो कितना होएगा? के स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एच प्लस ए साइन एच बाय, पहली चीज। सेकेंड थिंग, और क्या दे रखा है? टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना है? 0। तो आओ इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा? 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a, कॉन्स्टेंट है 4a तो बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, a साइन का डेरिवेटिव कितना आएगा? a cos, फिर चेन रूल में 1 बाय, है ना, ये कट जाएगा। अब अगर इसमें अगर डी वाई बाई डी एक्स अगर मैं निकालना चाहूँ एट पॉइंट एच कॉमा के, यानी कि इसमें x की जगह क्या कर दिया? h, और y की जगह क्या कर दिया? k। तो x की जगह h, y की जगह k, और डी वाई बाई डी एक्स की जगह कितना आएगा? 0। तो इधर कितना आ जाएगा? 2 इंटू के इंटू 0 इज इक्वल टू 4a इंटू 1 प्लस कॉस h बाई ए, ठीक है, ऐसा आएगा। बेटे ये तो 0 ही आ गया, 0 इंटू लफड़ा क्या है? 0। यहाँ पर लिख लो बेटे, a 0 नहीं है ना, a इज नॉट 0। तो a 0 नहीं, तो ये तो 0 नहीं है, तो जरूर क्या होगा? ये 0 आएगा। तो कुल मिला के अपन ऐसा कह सकते हैं 1 प्लस कॉस h बाई कितना है? 0। हाँ, हमने एक क्वेश्चन में लिख लिया है ना। मेरा मूड बदलता रहता है ना, मेरा मूड बदलता रहता है। एक्चुअली आईआईटी में तो ये देंगे आपको, बहुत अच्छे से क्लियर करके देंगे, पर क्या बच्चे बीच में पूछेंगे सर a 0 हो गया तो? जैसे a 0 नहीं होता पैराबोला, अगर आप जानते हो थोड़ा सा, है ना, a 0 नहीं होता। ओके, तो a इज नॉट 0, तो ये 0 आएगा, है ना। और अगर कॉस थीटा का वैल्यू अगर -1 है ना, कॉस थीटा का वैल्यू अगर -1 है, तो उस जगह पर साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? अगर कॉस h बाई ए -1 है, 0 आएगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है? 1। तो इसीलिए ये वाला क्वांटिटी कितना हो जाएगा? 0। सो हम कह सकते हैं कि के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा? 4ah, वाई स्क्वायर कितना आ गया? 4ax। दिस इज अ पैराबोला। ये आप जानते हैं, ये राइट फेसिंग पैराबोला है ना। ये पैराबोला जो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x ऐसा दिखता है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay कैसा होता है? अपवर्ड फेसिंग, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x राइट फेसिंग, है ना। हेंस प्रूव्ड।
शो दैट पोर्शन ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व दिस इंटरसेप्टेड बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कांस्टेंट। बेटे कर्व कैसे रखा है, पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखा है। ऐसे मान लेते, मान लो ये कर्व है, सो ऐसे करके अपन ने लाइन ड्रॉ किया और क्या बोल रहा है, पोर्शन इंटरसेप्टेड है, यानी कि जैसे ये ए है, ये बी है, ये कोई भी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट ले लो आप, हमेशा ए बी का लेंथ क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो पैरामीटर कौन है, थीटा है, थीटा इज द पैरामीटर, यानी कि थीटा चेंज हो रहा है। बहुत सारे पॉइंट हैं यहाँ पर, आप अगर टेंजेंट लाइन ये लें इस तरह से तो भी ये और ये लेंथ क्या आएगा, सेम आएगा। फॉर एनी थीटा इट वुड बी सेम। ठीक है, तो ठीक है, तो ऐसा करते हैं, टेंजेंट लाइन लिखते हैं, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट लिखते हैं, है ना। सो टेंजेंट लाइन किसी भी पॉइंट पर, एनी पॉइंट, कितना आएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, अब पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन dy बाई डी थीटा कितना आएगा, a इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा और a इंटू माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, है ना। तो कितना आ जाएगा, माइनस टेन थीटा, तो माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा ना, ऐसे लिख लिया अपन। ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया है ना, तो कॉस थीटा इंटू वाई आएगा माइनस ए साइन क्यूब कॉस इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा इंटू एक्स प्लस ए कॉस क्यूब इंटू साइन। इसको इधर लिया है, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू ए साइन क्यूब कॉस प्लस ए कॉस क्यूब साइन। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, साइन कॉस, और साइन कॉस कॉमन आके क्या आएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1। अब आराम से दिख रहा है, एक्स इंटरसेप्ट अगर निकालें तो वाई को 0 कर दो, एक्स कितना आ गया, ए कॉस, दिख गया ए कॉस। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ए कॉस थीटा कॉमा 0। सिमिलरली ये पॉइंट आ जाएगा ए साइन थीटा, है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, सो डिस्टेंस फॉर्मूला दिख रहा है, दिख गया होगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर कितना आएगा, ए स्क्वायर का रूट कितना आएगा, ए आएगा, है ना। ए इज अ कांस्टेंट टर्म, थीटा के इंडिपेंडेंट है, हमेशा थीटा आ रहा है ना, सॉरी ए आ रहा है।